नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और गुलाबचंद कटारिया के साथ तीखी नोकझोंक नजर आई। सदन में निकाय चुनाव को लेकर कटारिया के बयान पर नोकझोंक हुई है और कहा गया कि खरीद फरोख्त के लिए 7 दिन का समय दिया गया। कटारिया के इस बयान पर डोटासरा बोले और कहा कि ये बात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को समझाओ, वो धनबल के आधार पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। इस पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच जोरदार हंगामा हुआ। दोनों ही दलों के विधायकों ने अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर जमकर हंगामा किया है, तो एक दूसरे पर खरीद फरोख्त के आरोप लगते हुए नजर आए। गोविंद सिंह डोटासरा और गुलाबचंद कटारिया के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में निकाय चुनाव को लेकर कटारिया के बयान पर नोकझोंक हुई। दरअसल कटारिया ने कहा कि खरीद फरोख्त के लिए 7 दिन का समय दिया गया था, यानी कि परिणाम आने के बाद अध्यक्ष चुनने के बीच में 7 दिन का समय था। कटारिया के इस बयान पर डोटासरा ने पलटवार किया और कहा कि ये बात बीजेपी के उन केंद्रीय नेतृत्व को जाकर समझाइए जो धनबल के आधार पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। इस पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। दोनों ही दलों के विधायकों ने अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा किया। और बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। आज एक और महत्वपूर्ण मुलाकात की। दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। आज दोपहर नड्डा के आवास पर दोनों के बीच में मुलाकात हुई। लगभग 45 मिनट के आसपास ये मुलाकात हुई। एक सप्ताह पहले भी राजे नड्डा से मिल चुकी है। उस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण सिंह से भी वो मुलाकात करती हुई नजर आई। अब आज हुई जेपी नड्डा से राजे की दोबारा मंत्रणा। करीब 45 मिनट तक हुई दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। आपको बता दें कि 21 फरवरी को जेपी नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और इस बैठक के अंदर वसुंधरा राजे भी शामिल होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 21 फरवरी के बाद ही वसुंधरा राजे जयपुर लौटेंगे, लेकिन बातचीत क्या कुछ दोनों के बीच में हुई है, ये बीजेपी के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि पहले भी जब मिलकर आई थी उस दौरान भी ये सवाल सबके सामने था कि जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई उसमें क्या कुछ बातचीत हुई। एक बार फिर से 45 मिनट के आसपास ये बातचीत हुई है। दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। जाहिर है राजस्थान की राजनीति पर भी मंथन हुआ होगा। आपको बता दें कि 21 फरवरी को जेपी नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और इस बैठक में वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी, यानी 21 फरवरी के बाद ही राजे जयपुर यानी कि राजस्थान लौट सकते हैं। और अब बात करते हैं कवि कुमार विश्वास की। क्या वाकई में कुमार विश्वास का हृदय परिवर्तन हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से हृदय परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। दरअसल इन दिनों वो कांग्रेस नेताओं की जमकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं, जबकि जो भी उनको सुनता है वो जानते हैं कि इससे पहले कांग्रेस नेताओं का कविताओं के माध्यम से वो लगातार मजाक उड़ाते रहे। कई बार कई मंचों से मजाक उड़ा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ कार्यक्रमों में विश्वास कांग्रेस नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, यानी कि हृदय बदल गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है। साथ ही विश्वास की जन्मदिन पर भी कांग्रेसियों ने शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी थी। ऐसे में आखिर क्या होगा बदले बदले कुमार विश्वास का अगला कदम? क्या वो राजनीति में कांग्रेस की तरफ से एंट्री करने वाले हैं? ये सवाल चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया, लेकिन जो वो चाहते थे वो वहां से नहीं मिल पाया। घर से सीखे अभियान के बाद अब आओ स्कूल चले हम। दरअसल शिक्षा विभाग चलाएगा बैक टू स्कूल कैंपेन। निदेशक सौरभ स्वामी कर रहे इस पर काम। अब है चुनौती क्वालिटी एजुकेशन को बरकरार रखने की, साथ ही गर्ल्स चाइल्ड का ड्रॉप आउट रोकने की, यानी कि छात्राएं जो स्कूलों से नामांकन को वापस ले लेती है, नामांकन जो गिर जाता है, जो ड्रॉप आउट होता है, उसको रोकना एक महत्वपूर्ण कदम होगा और चुनौती भी। दरअसल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की मशक्कत से तैयार कोरोना काल की ई क्लास का लाभ भी मिलेगा। करीब 5000 वीडियो चैप्टर वाइज किए जा चुके हैं अपलोड। उर्दू हो, सिंधी हो और संस्कृत कक्षाओं के लिए भी वीडियो बनाए गए हैं। निदेशक की कोशिश 15,000 स्मार्ट क्लासेस
तैयार हो और उनके जरिए न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, बैक टू स्कूल उनको लाया जाए और साथ के साथ छात्राओं का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको भी मिनिमम यानी कि कम किया जाए। और अब बात करते हैं जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात और इस मुलाकात के मायने। अब अमेरिका ने चीन के प्रति बदला अपना रुख। 2 घंटे चली मुलाकात की निकाले जा रहे कई सियासी मायने। बाइडेन अब ट्रंप की नीतियों को नहीं बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि बाइडेन पुराने वर्ल्ड ऑर्डर करना चाहते बाहर, जिसमें चीन पहले की तरह अमेरिकी भागीदार बने। पूर्व विदेश मंत्री सहित 28 लोगों पर पाबंदी पर भी चर्चा हुई, जो पाबंदी उनके ऊपर लगी है। यानी कि एक एक करके जो बाइडेन उन फैसलों को बदल रहे हैं जो ट्रंप ने लिए थे। और इसी से जुड़ी हुई इस खबर को भी आप देख सकते हैं। बाइडेन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने चीन के प्रति अपने रुख को बदल लिया है, थोड़ा नरम कर दिया है। 2 घंटे मुलाकात चली है और इसके कई सियासी मायने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निकाले जा रहे हैं। बाइडेन अब ट्रंप की नीतियों को आगे नहीं बढ़ा रहे। क्या कमलनाथ ही ट्रैक 2 वार्ता के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं? ये सवाल कांग्रेस के अंदर उठने लगा है। दरअसल क्या पार्टी आलाकमान ने हर मसले के लिए कमलनाथ को कमान दे दी है? यानी कि जहां भी विवाद होगा, जहां भी कंफ्यूजन होगा, क्या उसको सुलझाने की जिम्मेदारी कमलनाथ के पास है? कमलनाथ पर्दे के पीछे हर मसले पर कर रहे पंचायत वाली वार्ताएं। G23 की भी सोनिया गांधी से मुलाकात कमलनाथ ने कराई, चर्चा सफल कराई। G23 यानी कि वो ग्रुप 23 जो कांग्रेस के नेताओं का और जिन्होंने लेटर के जरिए कई मुद्दों को उठाया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था और कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से कहा गया था कि कंफ्यूजन अगर है, दिक्कत है, तो फिर वो पार्टी फोरम पर बात होनी चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए नहीं होनी चाहिए। जानकार सूत्रों ने अब संकेत दिए हैं झारखंड में प्रदेश कांग्रेस में चल रही खींचतान को खत्म करेंगे कमलनाथ। पार्टी आलाकमान ने भी कमलनाथ को झारखंड मसले का टास्क सौंपा है और कमलनाथ की झारखंड में एंट्री से पार्टी में टूट जैसी चर्चाओं पर विराम लग रहा है, काफी हद तक कंट्रोल हो रहा है। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो बिहार में गूंज रहा है। सवाल यह कि नीतीश और बीजेपी में क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, यानी कि क्या सब कुछ ठीक है? बिहार के बीजेपी नेताओं से नहीं बैठ रही नीतीश की पटरी। हालांकि प्रधानमंत्री के प्रति नीतीश हमेशा दिखाते रहे सद्भाव, अब नीतीश कुमार खुद को और पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वैसे केंद्र सरकार में जदयू के शामिल होने के कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि खुद नीतीश भी नहीं चाहते कि वो केंद्र सरकार में हिस्सा बने, भागीदार बने, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा रहेगा और इसी वजह से वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रति उनका सद्भाव वाला रवैया दिखाई देता है और बीजेपी के प्रति उनका अलग तरीके का रवैया दिखाई देता है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश की पटरी नहीं बैठ रही। और अब बात करते हैं सबसे अलग रंगों में रंगी तमिल की राजनीति। 54 साल से राष्ट्रीय दलों का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है, यानी कि वो राष्ट्रीय पार्टी जो देश की सत्ता पर काबिज हुई वो वहां सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। 1967 के बाद से तमिलनाडु में कोई भी राष्ट्रीय दल अपनी सरकार बनवाने में कामयाब नहीं हो पाया। 54 साल से कभी द्रमुक तो कभी अन्ना द्रमुक पार्टी ही सत्ता में रही। कांग्रेस और बीजेपी यहां द्रमुक और अन्ना द्रमुक की सहयोगी की भूमिका में नजर आती है। तमिलनाडु में 35 दिन में 2 मुख्यमंत्री भी देखे गए। तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है जहां राजनीति पर कहा जा सकता है कि फिल्मी सितारे हावी हैं, या कहें कि वोटर्स के जहन में राजनेता से ज्यादा फिल्मी सितारों पर भरोसा होता है। यही तो वजह है कि 74 सालों में करीब 44 साल यानी कि 50% से ज्यादा वक्त फिल्मी सितारे ही मुख्यमंत्री रहे। तमिलनाडु में आजादी के बाद से 1967 तक 20 साल तक कांग्रेस ने कब्जा यानी कि शासन जरूर किया। राजस्थानी क्रूड पर कहर बनकर टूटा कोरोना। दरअसल राजस्थानी क्रूड की डिमांड घटने से उत्पादन घटा है। उत्पादन में कमी से पेट्रोलियम राजस्व में भारी गिरावट महसूस की गई।
अगर बात चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने की जाए तो महज 1422 करोड़ रुपए ही राजस्व मिला। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम राजस्व में 50% की कमी आई है। कोरोना से पहले 1.60 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन था। कोरोना काल में औसतन 70,000 बैरल प्रतिदिन ही क्रूड ऑयल का उत्पादन हुआ है। पहले 10 महीने में सरकार को 1422 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। हालांकि अब वैक्सीन आने के बाद क्रूड की डिमांड में लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि जो नुकसान अभी तक हो रहा था वो धीरे धीरे अब कम होता हुआ नजर आएगा। क्रूड ऑयल का उत्पादन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो राजस्थानी क्रूड पर कहर बनकर टूट रहा है कोरोना। और दरअसल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम -40 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुके थे, उस दौरान भी राजस्थान में क्रूड ऑयल उत्पादन किया जा रहा था, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री को चलाने के बाद बंद करना और भी ज्यादा घाटे का सौदा होता है। और यही वजह कि क्रूड ऑयल जो उत्पादन यहां पर किया जा रहा था उसकी क्षमता को कम कर दिया गया, भारी कमी कर दी गई। और भारी कमी करने की वजह से जो राजस्व राजस्थान को मिल रहा था उसमें भी भारी कमी हो गई। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में 1422 करोड़ रुपए का ही सिर्फ राजस्व मिला है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम राजस्व में 50% की कमी, और ये 50% की कमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना काल में जब इंडस्ट्रीज बंद थी, छोटे कारोबार बंद थे, ऐसे में जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर था वो था क्रूड ऑयल से राजस्थान को मिलने वाला राजस्व। उसमें 50% की कमी होना ये बताता है कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती रहने वाली है। कोरोना से पहले 1.60 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन होता था और कोरोना काल में औसतन 70,000 बैरल प्रतिदिन ही उत्पादन हो रहा है, यानी कि 50% से भी कम उत्पादन किया गया और उसका सीधा सीधा असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं नकली दवा प्रकरणों की न्यायिक स्वीकृति में नहीं चलेगी डेट लगी थी। औषधि नियंत्रक संगठन से आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने फीडबैक लिया है। औषधि नियंत्रक संगठन के अधिकारियों से पिछले सालों की कार्रवाई का फीडबैक लिया गया है। हालांकि इस दौरान सामने आए पिछले 1 साल में दी गई सर्वाधिक न्यायिक स्वीकृति। बावजूद इसके अभी भी काफी संख्या में प्रकरण पेंडिंग चल रहे हैं। महाजन ने नकली दवाओं के प्रकरण में ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का मैकेनिज्म डेवलप करने के भी निर्देश दिए गए हैं। महाजन ने दवाओं की जांच की धीमी रफ्तार पर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया है। साथ ही नई लैब का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक अजीब और हास्यास्पद किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। दरअसल ये विधानसभा का किस्सा है जिसके इर्द गिर्द घूमता है भाषण से पेट में दर्द। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कटारिया के प्रश्न का जवाब दे रही थी तो एक बीजेपी विधायक ने कहा कि भाषण मत देना, जवाब देना, भाषण मत देना। इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाषण में भला क्या दिक्कत है, क्या भाषण से पेट में दर्द होता है? तो इस तरीके की नोकझोंक भी नजर आई। अब आप इसको विधानसभा के अंदर अक्सर तर्क वितर्क के साथ जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास बेबाकी से जवाब देते हैं। आसिर जवाबी है उनकी, कुछ ऐसी यहां भी दिखाई दी। और जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गुलाबचंद कटारिया की सवाल का जवाब दे रहे थे तो एक बीजेपी विधायक उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जवाब दीजिएगा लेकिन भाषण मत दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा बातों को। इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पलटवार किया और पूछ लिया कि अगर भाषण भी दिया गया तो दिक्कत क्या है, क्या भाषण से पेट में दर्द होता है? यह सवाल वहां पर एक बार रेज कर दिया गया। हालांकि कुछ ऐसे घटनाक्रम इस बार की विधानसभा में हुए हैं कि जो सवाल पूछा गया उससे न सिर्फ सवाल पूछने वाले विधायक असंतुष्ट नजर आए, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी उन जवाबों को अधूरा माना और उसके बाद आगे जवाब देने के लिए कहा गया था, तैयारी के साथ जवाब देने के लिए कहा गया था। शायद एक किस्सा यहां पर भी हो रहा था और इसलिए कहा गया कि भाषण से पेट में क्या दर्द होता है।
और अब बात करते हैं जोधपुर जिले की सियासी गपशप की। पुराने सदर के प्रति कांग्रेस जनों का अजीब समर्थन देखने को मिला है। सदर नहीं होने के बाद भी पुकारा जा रहा सदर के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट की और ये पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। सदर रहते हुए 16 साल पूरा करने पर भी बधाइयां दी जा रही हैं, जबकि कुछ समय पहले पुरानी कार्यकारिणी हो चुकी है भंग। लगभग सभी पुराने पदाधिकारी निर्वर्तमान हो चुके हैं, लेकिन सदर का खौफ या सदन के प्रति समर्पण, आपको जो सही लगे वो समझिए, ये समझ नहीं आ रहा किसी को। अलबत्ता खुद पुराने सदर अपने नाम के आगे लिख रहे हैं निर्वर्तमान, और उसके बावजूद उनको सदर कह के पुकारा जा रहा है। तो देखिए, ये राजनीति है, और राजनीति है निष्ठा से जुड़ी हुई, राजनीति है पावर से जुड़ी हुई, राजनीति है समर्पण से जुड़ी हुई। ये खबर जोधपुर से जुड़ी हुई। जोधपुर जिले की सियासी गपशप है, जहां पुराने सदर के प्रति कांग्रेस जनों में अभी भी एक ऐसा समर्थन नजर आ रहा है कि उनको अभी भी सदर के नाम से पुकारा जा रहा है। और अब बात करते हैं निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव की निलंबन अवधि को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 120 दिन इस अवधि को बढ़ा दिया, यानी कि लगभग 4 महीने इस अवधि को और आगे बढ़ा दिया गया। 60 दिन के बाद एक बार फिर से निलंबन बहाली के प्रकरण में रिव्यू का प्रावधान है। अब 120 दिन में होगा उनके प्रकरण का रिव्यू, यानी कि अब 4 महीने और वो निलंबित रहेंगे। सीएस निरंजन आर्य की अध्यक्षता में बैठक के अंदर यह फैसला लिया गया। रिश्वत मामले में सरकार ने 4 जनवरी को किया था निलंबन का आदेश जारी। राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को उपचुनाव में फायदे की उम्मीद है। 2 दिन का दौरा करके राहुल गांधी जा चुके हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और अजमेर 4 जिलों को उन्होंने कवर किया था। 2 दिन के दौरे पर रहे राहुल गांधी ने राज्य की सियासत पर फोकस नहीं किया। वो केंद्र पर तो हमला करते रहे, लेकिन राज्य की सियासत को उन्होंने टच नहीं किया। बावजूद इसके पार्टी को इस दौरे से विधानसभा उपचुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद लग रही है। दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनके कार्यक्रम जरूर हुए, लेकिन कहीं भी राजस्थान को जोड़कर कोई बात राहुल गांधी के मुख से नहीं आई। उनका भाषण पूरी तरह से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के ऊपर केंद्रित रहा। उनको वापस दिलाने पर रहा, मोदी सरकार पर हमले पर रहा। राहुल ने राज्य सरकार की कोरोना प्रबंधन को जरूर सराहा और साथ ही साफ कर दिया कि अभी कोरोना नहीं बल्कि किसानों की बात करने आया हूं। पार्टी का मत है कि किसानों में बना कांग्रेस के प्रति माहौल और उसका फायदा विधानसभा के बाई इलेक्शन यानी कि 4 सीटों पर कांग्रेस को जरूर हो। पूजा या इबादत ना हो तो मासूम बच्चों के साथ ही खेलिए। ये आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। कुछ ऐसा ही अंदाज दिखा आज सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, जब छोटी बच्ची के जन्मदिन पर बाबा थिरकते हुए नजर आए। डॉक्टर साहब के भतीजे राजेंद्र मीणा की बेटी स्नेहल का आज जन्मदिन के अवसर पर आयोजित पार्टी में पौत्री स्नेहल के साथ वो डांस करते नजर आए। बच्ची भी अपने दादा के साथ थिरककर बेहद उत्साहित नजर आई। ये दादा पोती के बीच का कनेक्शन ही कुछ ऐसा होता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो आप भी देखिए कि पोती के साथ कैसे थिरक रहे डॉक्टर साहब। विधानसभा की कार्यवाही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिप्लाई दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी आंकड़े रखे। कांग्रेस के घोषणा पत्र और बजट को लेकर आंकड़े रखे गए। इस दौरान विधानसभा का रुख करते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। विधानसभा की कार्रवाई के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सड़क पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई क्योंकि बीजेपी के साथ दिक्कत हो गई। एक तरफ तो केंद्र सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है, पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ गई, 50 रुपए अभी सिलेंडर पर बढ़ा दिए, गैस की सब्सिडी खत्म हो गई, किसान बिल के विरोध में जनता में जबरदस्त विरोध है और बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी बात नहीं कह पा रहा। राम मंदिर के मुद्दे पर भी इनकी हालत बहुत खराब है। पूरा देश जानता है कि राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर बनाने का फैसला बीजेपी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब संगठनों ने लिखकर दे दिया हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, तब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है कि यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगी। अब जब ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो आरएसएस के
25-25, 30-30 संगठन अलग अलग रसीदें लेकर पहुंच जाते हैं। लोगों में इसका भी रिएक्शन है। जब आज भारत सरकार ये कह चुकी है कि वो बड़ा ठेका देंगे, एक साथ काम करेंगे, तो हम तो खुद चाहते हैं राम मंदिर बने, हम खुद उसमें मदद करेंगे, पैसे देंगे, लेकिन ये बीजेपी तोड़ ना बनाएगी राम मंदिर। राम मंदिर तो भारत सरकार को जिम्मेदारी मिली है तो बनाए, और जो पैसा लगेगा पूरा देश देने को तैयार है, एक खाता संख्या दे, लेकिन इसको पॉलिटिकल माहौल नहीं बनाए। कितना ही ये माहौल बना ले, आज मैं कह रहा हूँ 200 किसानों की मौत के लिए बीजेपी जवाब कभी नहीं दे सकती, और इनको इस पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी को पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई खा जाएगी। आप ही की पार्टी के विचारधारा वाले आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने ट्वीट करके कहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।